Hello friends, good evening to all of you. Once again I am back with a new topic, and this topic is about class 10th poem that's Ice and Fire. Still the poem is of the poet which is very famous, and that's Robert Frost, an American poet. So आज हम क्या है, आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ट्रांसलेशन देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे और इसके अंदर व्हाट इज़ द हिडन मीनिंग, क्या छुपी हुई इसका भाव है, अर्थ है, उसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। देखने में बहुत छोटी पोएम है बट इसकी तो बहुत ही गहराई है। तो आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे, साथ में लिटरेरी डिवाइसेस को भी इसमें से क्लियर कर पाएंगे आप सभी के साथ। तो देखते हैं पोएम को। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ रीडिंग। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से इन आइस। इट मीन्स सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। फ्रॉम व्हाट I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. सो देखते हैं बेटा, इसमें इसकी राइमिंग स्कीम देखते हैं। डिज़ायर, फायर, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, सफाइस। तो फन राइमिंग स्कीम देख लेते हैं पहले तो बेटा इसकी। फायर ए, आयर, आइस बी, डिज़ायर ए, बिकॉज ये it rhymes with fire. Okay, next fire a, twice rhymes with ice, so it is V. Hate, now it is C, because it doesn't rhyme with either fire or ice. It has different rhyme. Okay, next ice, so twice B, and great, hate C, suffice ice B. So now take a look with the rhyming scheme, and that is, we can say A B, A A, A B, A A, B C, B C B, B C, B C B, A B, A A B, C B C B. Okay, there are two stanzas in the poem. Okay, next चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, इसके ट्रांसलेशन की तरफ। यस बेटा, कीप साइलेंस। सम से कुछ कहते हैं। सम स्टैंड्स फॉर सम पीपल। कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये दुनिया का अंत होगा किसमें? फायर में, आग में। एंड सम से, और कुछ कहते हैं इन आइस, द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, कि ये दुनिया खत्म होगी किसमें? आइस में, बर्फ में। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम व्हाट, उस चीज से, आई हैव टेस्टेड ऑफ, जिसको मैंने टेस्ट किया है, जिसको मैंने चखा है, जिसको मैंने महसूस किया है। ऑफ डिजायर, अपनी इच्छा से, अपने मन से जिस चीज़ को मैंने
जिस चीज़ का मैंने क्या किया, रियलाइज़ किया है, आई होल्ड विद दोज, तो मैं उनके साथ हूँ। आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ हूँ, हु फेवर फायर, जो आग का पक्ष लेते हैं। इट मीन्स कि मैं उनके साथ लेता हूँ, उनके साथ इस ओपिनियन से मैं एग्री हूँ कि जो फायर में यकीन करते हैं, तो मैं भी ये कहता हूँ कि ये वर्ल्ड तो फायर में ही क्या होगा, इसका डिस्ट्रॉय होगा ये। ओके, बट इफ, लेकिन यदि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसको पेरिश होना पड़े, डाई, मरना पड़े, खत्म होना पड़े, डिस्ट्रॉय होना पड़े, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना, नष्ट होना पड़े ट्वाइस, 2 बार, तो आई थिंक, मैं समझता हूं, आई नो इनफ ऑफ हेट, कि मैं हेट के बारे में पर्याप्त जानता हूं। मैं मानता हूं कि घृणा, हेट, जेलसी, ईर्ष्या, इनडिफरेंस, अरुचि, इनसेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, इनके बारे में मैं जानता हूं कि यदि दुनिया 2 बार में अगर नष्ट होती है, डिस्ट्रॉय होती है, तो वो किस में, आइस जैसी हीट्रेड में, आइस जैसी बैड फीलिंग में, आइस जैसी ग्रीड में, आइस जैसी क्या कहते हैं, इनसेंसिटिविटी में, संवेदनहीनता में क्या होगा, इस वर्ल्ड का विनाश होगा। ओके, इज आल्सो, सॉरी, टू से दैट, ये कहना कि, फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन के लिए, विनाश के लिए, आइस इज आल्सो ग्रेट, आइस भी क्या है, थोड़ी ग्रेट है, आइस भी क्या है, महान है, एंड वुड सफाइस, और ये क्या होगी, ये पर्याप्त होगी, सफाइस होगी, सफाइस स्टैंड्स फॉर सफिशिएंट, पर्याप्त। तो देखिए ये है ट्रांसलेशन। कवि ये कहता है कि अगर दुनिया को एक बार, दुनिया का विनाश होना एक बार, तो दुनिया का नाश होगा आग से। मैं उनका फेवर करता हूँ, द पोइट सेज, कवि कहता है इस बात को। और यदि इस दुनिया का 2 बार अगर ये विनाश होता है, तो उसके लिए आइस क्या है, आइस जो है वो पर्याप्त है। अब इसमें डीप मीनिंग क्या है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो हमारी अर्थ पे एक ऐसा भी एज था जिस टाइम पे देयर इज़ फायर एंड फायर एवरीवेयर, कि हर जगह आग ही आग थी, ठीक है। और इसमें ये भी एक बात है कि हम डे बाय डे हमारे वर्ल्ड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, तो उससे क्या होगा, ये होटर एंड होटर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, तो उसमें भी क्या करेगा, ये हमारे लिए, हमारे दुनिया के लिए खतरनाक है, विनाश का कारण हो सकता है। दूसरी चीज़, एक हमारे अर्थ पे एक आइस एज भी आया था पहले, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के अनुसार। तो उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि जहाँ पे आइसी लैंड्स हैं, जैसे अंटार्कटिका है, और पोलर रीजन जो आते हैं, आर्कटिक है, तो इन क्षेत्रों में क्या है, जो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, मानव का जो अस्तित्व है, वो बहुत ना के बराबर है। तो एक आइस भी इनफ है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ज़्यादा सिंबलिज्म का यूज़ किया गया है, प्रतीक का यूज़ किया गया है। जैसे वो कहता है कि सम सेज, कुछ कहते हैं इट मीन्स सम पीपल सेज, कुछ लोग कहते हैं कि दी वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब यहाँ पे वर्ल्डली पॉपुलेशन, संसार की जो जनसंख्या है, वर्ल्ड्स के नेशंस हैं, वो दुनिया के जो राष्ट्र हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, सिविलियंस रहते हैं, कि वो सिविलियंस का जो दुनिया है विल एंड, उसका अंत हुआ इन फायर, किसमें, फायर में, यानी अग्नि में। तो यहाँ पे फायर स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रक्टिव डिजाइन, डिस्ट्रक्टिव
destructive desires, विनाशक इच्छाएं। अब डेस्ट्रक्टिव डिजायर्स ऐसी कौन कौन सी होती हैं, तो थोड़ा मैं आपको इसमें लाना चाहूंगा कि डेस्ट्रक्टिव डिजायर्स में आ जाती है जैसे जेलसी, ईर्ष्या, ग्रीड, लालच, फ्यूरी, सॉरी ग्रीड नहीं होगा क्योंकि ग्रीड होगा उसमें, फ्यूरी, क्रोध, हेट्रेड, घृणा। तो ये फीलिंग्स जो हैं, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा, ये डिस्ट्रक्टिव डिजायर्स होती हैं, जो कि इनफ है इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आए दिन आप देखते हैं कि दुनिया में किस तरह का, हर जगह तो देखो क्या होता है, मतलब हर जगह क्वेरलिंग होती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, केसेस चलते रहते हैं, और आए दिन क्या है, बहुत ही मतलब क्रिमिनल, मतलब क्राइम इतना ज़्यादा हो चुका है दुनिया के अंदर। तो उसमें क्या है, उससे क्या है, ये एक कारण है दुनिया के नष्ट होने का। जैसे आप देख सकते हैं रिसेंटली जो क्या कहते हैं, तुर्की, सॉरी उसमें आपके जो इज़राइल है और क्या कहते हैं तुर्किश देश है, जेरूशलेम है, वहाँ के उन देशों आपस में किस तरह का एकदम से युद्ध छिड़ गया था। तो ये रिजल्ट है किसका, फ्यूरी, क्रोध का, कि क्रोध के बस कैसे इंसान अपने आप को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, खींच के जा रहा है। ठीक है, आगे कहता है वो सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं लोग कि आइस में, कि इंसान आइस में ख़त्म होगा। आइस का मतलब है यहाँ पे कोल्डनेस, और कोल्डनेस का अर्थ होता है अरुचि, किसी भी प्रकार का इमोशन एक्सप्रेस ना करना। ठीक है ना। इसके अलावा क्या होता है, ग्रीड, वर्ल्ड के अंदर लालच बढ़ता जा रहा है, सभी एक दूसरे की क्या है, सिर्फ अपना ही चाहते हैं भला, कि बस मेरा भला, दूसरे का भला नहीं हो, उसका कैसे भी बुरा होना चाहिए। तो ये ज़्यादातर लोगों में ये क्या है, दुनिया के अंदर ऐसी फीलिंग्स आ रही बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा इनसेंसिटिविटी, संवेदनहीनता, लोगों के अंदर फीलिंग्स, इमोशंस खत्म हो गए, इनसेंसिटिव हो गया है इंसान, लाइक ए मशीन, एक मशीन की तरह है। किसी को क्या है, किसी पे कोई क्या करते, मतलब अत्याचार करता है, तो हम क्या खड़े हुए मुख दर्शक बन के देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। किसी का कोई क्या कहते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो हम क्या करते हैं, सेंसिटिविटी वहाँ पे ख़त्म हो गई है, वहाँ पे क्या करेंगे, हम रिकॉर्डिंग करने लग जाएंगे, देखने लग जाएंगे, बट हम ये कोशिश नहीं करेंगे कि वो इंसान की कैसे उसको बचाया जा सके। हाउएवर इट इज़ नॉट मीन फॉर ऑल, ये सब के लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है दुनिया के अंदर ऐसा ही है। वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर तो और ज़्यादा कंडीशंस ख़राब है। ठीक है ना। तो कोल्डनेस, डिज़ायर और ग्रीड जब ये होंगी, एक दूसरे को, लोग किसी को अत्याचार करेगा, जब हम उसको नहीं देखेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर जो इनसेंसिटिविटी है, हमारे अंदर जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं, वो हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। तो जब ये ख़त्म हो चुकी हैं तो हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे और सपोर्ट नहीं करेंगे, और हेल्प और सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा, वो ख़त्म होगा। उसी तरह हमारे ऊपर इसी तरह से अटैक होगा किसी दिन, हम भी इसी तरह से, हमारा भी क्या हो जाएगा, हम भी मर जाएंगे। तो ये वर्ल्ड के अंदर ऐसा हो रहा है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही सिंबलिकली इसको बता रहे हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, इच्छा से, डिजायर यहाँ पे है, देखो राइमिंग स्कीम भी फायर के साथ बनाई है, और फायर जो है वो ऑटोमेटिक सिंबल भी है किसका, डिजायर, इच्छा का। ठीक है। तो वो कहता है कि मैंने डिजायर से ये चीज़
इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि वो वास्तव में ये दुनिया जो है डिस्ट्रक्टिव डिज़ायर की जो फायर है उसमें क्या होगा, दुनिया का विनाश होगा। इसीलिए आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कभी इसलिए पोइट कहता है कि मैं उन लोगों के साथ देता हूँ जो फायर का फेवर करते हैं कि ये वर्ल्ड तो फायर में ख़त्म होगा, ये तो क्रोध में और क्या कहते हैं ज्वलंत घटनाओं के अंदर ये क्या होगा, इस देश दुनिया का विनाश होगा। नेक्स्ट चलते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर वन टाइम डिस्ट्रक्शन होना है तो वो होगा किसके द्वारा, फायर के द्वारा। ठीक है, अगर बट इफ, लेकिन यदि इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, यदि इसको 2 बार खत्म होना हो, इट मीन्स इफ द वर्ल्ड if the world has to destroy slowly and gradually, यहाँ twice से मतलब है slowly, धीरे धीरे, and gradually, और मंद मंद, मतलब स्टीडली, धीरे 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 धीरे, कंटिन्यूटी, लगातार। क्या होगा, अगर इस दुनिया का नाश होगा तो आई थिंक, मैं समझता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, के उसके लिए हेट ही पर्याप्त है। तो हेट को, घृणा को कितना हाईलाइट कर दिया है। या हेट से मतलब जेलसी है, ईर्ष्या है, जो आज के टाइम पे आपको हर अपनी सोसाइटी के अंदर ये देखने को मिल जाएगी। ये अलग बात है आप अपने वर्क प्लेस पे किस तरह से रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स आ जाती हैं, क्योंकि हम जो है फियरलेस हो चुके हैं, हमें किसी का फियर नहीं है। पहले जब इंसान था तो उसको फियर था वाइल्ड एनिमल्स का, जंगली जानवरों का, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट करके, प्रोग्रेस करके इंसान इतना डेवलप्ड हो चुका है कि वो वाइल्ड एनिमल्स का तो जो फियर है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब जो फियर है वो है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, एंड इट्स यू, एंड इट्स इन फॉर्म ऑफ ह्यूमन। कि दुनिया का अगर क्या कहते हैं सबसे खतरनाक जो है, जिससे डर है, वह है, वो है इंसान। ठीक है, और वो खुद इंसान ही है, जिसमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, दोनों हैं। तो हेट इनफ है, जेलसी है, जेलसी डे बाय डे लोगों को क्या कर रही है, ख़त्म कर रही है। जेलसी की वजह से क्या होता है, एक दूसरे को देख करके हमारी टेंशन होती है, स्ट्रेस ले जाते हैं हम, है ना। तमाम सारी डिजीज़ हमारी बढ़ती जा रही हैं, जो कि मेंटल डिजीज़ कहा जाता है, जिनको लाइफ स्टाइल डिजीज़ कह सकते हैं, मेंटल डिजीज़ कह सकते हैं। तो हमारी आज के टाइम पे जो परेशानियां हैं वो हेट्रेड है, जेलसी है ना। कुछ ही लोग हैं, कुछ ही कम परसेंट में लोग हैं जो क्या है, एक दूसरे के कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो जानते हैं कि कोऑपरेशन में, सपोर्ट करने में प्रोग्रेस सभी की छुपी हुई रहती है। आप किसी को कोऑपरेट करते हो, मैं किसी को सपोर्ट करता हूँ, तो उससे क्या होगा, प्रोग्रेस होगी। मेरी खुद की प्रोग्रेस होगी, आपकी होगी, मेरी होगी, ठीक है ना। लेकिन बाहर की दुनिया में आकर के देखो तो एक दूसरे की टांग खींचने लगे रहते हैं कि ये आगे ना बढ़ जाए, ये आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि हमारे अंदर तो जो क्या कहते हैं कंपटीशन की जो फीलिंग ख़त्म हो गई, अपनी जो ताकत है अंदर की वो तो हमें महसूस ही नहीं हुई। तो आज के टाइम में जेलसी, हेट, ग्रीड, लालच, है ना, एवराइज, और क्या कहते हैं इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इनडिफरेंस, है ना, अरुचि, किसी के प्रति संवेदना नहीं। तो ये सब फीलिंग्स हैं जिसके कारण इंसान क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इसमें मैं लिख देता हूँ इनडिफरेंस भी है, इनडिफरेंस। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज आल्सो ग्रेट। तो अगर ट्वाइस, 2 बार
ग्रेजुअली और स्लोली, धीरे धीरे अगर इस दुनिया का नाश होना है तो इसके लिए आइस जो है वो ग्रेट है, यानी वो ज़्यादा बड़ी है, किससे? फायर से ज़्यादा है। एंड वुड सफाइस, और ये भी सफिशिएंट होगी किसके लिए? समाज के। कहने का मतलब एक दूसरे की जेलसी है, हमको क्या कर देगी? हमको डिस्ट्रक्शन की वर्ज पे आगे खड़े कर देगी। नेक्स्ट, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हाउ टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश। इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए पोएम्स की लाइन आएंगी एग्जाम में, ओके? तो आपको क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि दीज लाइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पोएम फायर एंड आइस एंड इट इज़ composed by the poet Robert Frost. In the poem, the poet discusses how the world would destroy in future, either in ice or in fire. Here, fire represents furious desires like क्या कहते हैं, फ्यूरी, जेलसी, हेट्रेड, है ना, और क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, बैटल्स, क्वारलिंग्स, फाइट्स. These are symbolized with fire. Next, it says the poet holds its opinion that who thinks that the world will destroy in destructive desires. So the poet agrees with those who favor fire. Next, आगे चलते हैं. In the next stanza, the poet similarly agree with the view that the world can easily be destroyed by destructive icy feelings like jealousy, hatred, insensitivity, indifference, greed, and insocial. With such feelings, the world is enough to be destroyed. Okay? So ये इसका एक्सप्लेनेशन है पोएम का. आई थिंक आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. अगर लगता है कि क्लियर नहीं हुई हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा. इसके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे कि किस तरह से किस चीज़ को बताया गया है, उसमें डिस्कस करेंगे. तो मैं कहता हूँ अच्छा लगा होगा आपको, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या करें, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हर तरह के स्टूडेंट को, जो NCERT 10th का स्टूडेंट है, उसको इसका बेनिफिट मिले. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसका भी कमेंट डालें. अगर कोई फीडबैक देना है आपको किसी भी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो उसको भी, उस सजेशन के लिए भी मैं वेलकम करता हूँ आपका. तो मैं कहता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड नाइट, सी यू अगेन, वंस अगेन, बाय बाय.